हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। राम राम आप सभी को। ठीक हो सारे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल। मतलब हम लोग आए थे। एक्चुअली सुबह उठे, काम वाम किया सारा मैंने घर का ख़त्म। फिर उसके बाद घर से फ़ोन आ गया था कि कुछ मतलब बात हो गई घर पे। मम्मी का फ़ोन आया तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। दिन में लगभग 1:30 बजे निकले थे। खाना वाना खा के खाना बनाया। आज बहुत यम्मी सा मैंने खाना बनाया था, लेकिन मैं खाना भी अच्छे से नहीं खा पाई थी क्योंकि यहाँ से मम्मी का फ़ोन आ गया ना, बोले इमरजेंसी आना पड़ेगा। मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था ऐसे ही। तो फिर हम लोग घर आ गए थे। और गांव आने के बाद ना मैं मतलब जैसे रहता है ना सबको कि शहर में जाओ, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ही रहता है कि गांव में मन नहीं लगता, शहर में रहो, ये वो शहर की ज़िंदगी। और मैं अपना बताऊं आप लोगों को, सच में मेरा गांव में बहुत ज़्यादा मन लगता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो उसके बाद फिर मेरा घर जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। मतलब रेवाड़ी जाने का मन नहीं करता, यूँ सोचती हूँ बस यहीं रहूँ। आप सब लोगों को पता ही है कि देसी पहनावा मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मतलब लहंगा लुगड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट ड्रेस है वो सच में। तो बस मेरा मन, जब मैं यहाँ मतलब शादी हुई थी, आई थी ना, तो सुंदर सुंदर सितारे वाले, फरफरी वाले लहंगा लुगड़ी पहन के बाहर पानी लेने के लिए जाना। जब भैंस भी थी घर में, अब भी भैंस है, मेरा देवर भी भैंस ले आया। तो उस टाइम भी हम लोग 2 भैंस रखते थे, मतलब जब मेरी शादी हुई थी। तो बाहर मतलब गोबर गिरने जाया कर थी अच्छे से तैयार होके। और पानी वानी लेने जाती तो बड़ा आनंद आता था। बहुत मज़े आते थे सच में, मेरे को तो अच्छा लगता था। इतना लंबा सा घूंघट निकाल के, पूरी चमकीली सी ड्रेस पहन के, लहंगा लुगड़ी वाली, बहुत अच्छा लगता। मैं फटाफट घर का सारा काम ख़त्म कर लिया करती थी, मतलब झाड़ू पोछा और सब, और पानी वानी लेने जाती तो बड़ा अच्छा लग गया करे तो सच में। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो जाती है और मेरा मन करता है कि बस मैं यहीं रहूँ। वहाँ रेवाड़ी में मेरा जाने का सच में बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सारा दिन चार दीवारी में बंद रहो, ना ताज़ी हवा लगती, ना किसी से बोलना, ना बात करना। ये यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है। बच्चे हैं, बच्चों में घुलना मिलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। तो रजनी मतलब मेरी देवरानी अभी भैंस के लिए घास लेने गई है कुआं पे। फिर उसके बाद हम चलांगा। अभी थोड़ी देर में चाय पी थी मेरी देवरानी, पहले भैंस नहीं थी, बच्चे भी छोटे छोटे थे ना, तो लेकिन अब ले आई। तो ये हमारी छत है। नीचे का तो मैं नहीं दिखाऊंगी अभी आपको, पूरा होम टूर करवाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब, क्योंकि अब पुट्टी उट्टी करने में लग रहे हैं, मतलब पेंट वगैरह। तो पूरा घर बिखरा पड़ा है, सांग सा बिखर रहा है पूरा। तो सोचा क्या ही दिखाऊं। नहीं, मैं आप सब लोग हाथ दादी से ज़रूर मिलवाऊंगी। एक मिनट रुको ना, ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को। ये देखो, ये बैठे हैं सारे, चुगली मार रहे हैं, चुगली सारे एक जगह बैठ के। बहुत दिन में घर आए ना तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा चुगलियाँ मारने में मतलब बात करने में। इस छत से, इस घर से बहुत मीठी मीठी मेरी यादें हैं। और मैं कहती हूँ कि भगवान, मैं अब जब नया घर बनाऊंगी ना फिर से, तो मैं यहीं पे बनाऊँ सच में, और सबके साथ रहें बहुत मज़े से। हालांकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जब फैमिली साथ रहती हैं, तो मतलब विचार नहीं मिलते छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तू यहाँ से नहीं निकलेगी, तू वहाँ से नहीं निकलेगा, लड़ाई झगड़े। और अभी भी हम इसी चक्कर में यहाँ पे आए थे, लड़ाई झगड़ा ही हो गया था। मतलब मेरे चाचा ससुर है ना, उनका घर है आगे की तरफ पड़ता है। ये जो पीछे की तरफ छत दिख रही है ना, ये उनका घर है, ये हमारा घर है। तो वो कोई जंगला वेंटिलेशन वगैरह निकाल रहे थे, उसको लेके झगड़ा हो गया था, तभी हम लोग आए थे। तो और पता है, आज तो मुझे सच में बहुत अच्छा भी लगा जब हम लोग अब आप यूँ कहोगे लड़ाई झगड़ा हो गया था, थाना पुलिस हो गया था, और इसको अच्छा लग रहा था। हम लोग थाने में गए, मतलब FIR वगैरह हो गई थी। फिर हम लोग गए तो वहाँ पे जानते तो हैं ही मोस्टली, मतलब कुछ हॉस्पिटल की तरफ से भी जानते हैं कि वहाँ पे वर्किंग हूँ ना, तो रेवाड़ी का मोस्टली स्टाफ जानता है। तो फिर हम लोग बैठे, वो बोले आओ मैडम क्या हो गया, आप लोगों का ये है क्या, क्योंकि मम्मी ने जैसे करी थी यहाँ से FIR वगैरह, मतलब चाची और ने इन्होंने कर दी थी। तो फिर मैंने पूछा सर आप
मतलब रेवाड़ी वहाँ पे हो सकता है किसी मतलब वहाँ के किसी थाने में हो, तो इसलिए मुझे जानते हो। फिर यूँ बोले हाँ मतलब हॉस्पिटल के थ्रू भी जानते हैं और आप लोग आपकी वीडियो भी बहुत देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपकी वीडियो होती हैं। तो टचवुड मुझे अच्छा लगा कि चलो एक पहचान भगवान ने दी थी जिससे मेरी रोजी रोटी आती है, मतलब हॉस्पिटल की जॉब, लेकिन उसके साथ ही जब वीडियो के थ्रू भी कोई जानता है और ऐसे रिस्पेक्ट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने भी बोला पढ़े लिखे होके क्या छोटी मोटी बातों का झगड़ा, लेकिन कहते हैं ना कई बार इंसान के सिर पे ईगो चढ़ के बोलता है, इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। जब 4 पैसे किसी को मिल जाते हैं ना तो वो पचते नहीं है, तो बस होता है। या फिर आप बचपना मतलब बालक बुद्धि में लगा लो, चाहे जो भी है, कई बार ईगो इतना ज़्यादा आड़े आता है। अगर ये इंसान का थोड़ा सा कम हो जाए ना तो रिश्ते किसी के भी ख़राब ना हो। एक बार वही भाई भाई वाली बात आ गई। हम लोगों ने मतलब इतना बहुत मिलजुल के रहते थे। जब मैं यहाँ आई तो अभी दोनों फैमिली मैंने बहुत प्यार देखा है, दोनों फैमिली में आगे पीछे से कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब भी सामने आते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत मिलती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जॉइंट फैमिली वाला मज़ा मतलब बहुत आता है। क्या कहने वाली थी मैं, हाँ मैंने कुमार विश्वास की एक मतलब कथा सुनी थी, जैसे रामायण की कथा करते हैं, तो उसमें वो बता रहे थे कि आजकल ज़माना इतना ख़राब हो गया कि भाई भाई आपस में लड़के बंटवारे के केस जीतते हैं। एक दूसरे मतलब एक भाई ज़मीन का केस दूसरे भाई पे कर रहा है, या किसी प्लॉट का प्रॉपर्टी का किसी का भी कर रहा है, और फिर उसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम रामायण का पाठ करवाएंगे। ऐसे उन्होंने बताया था एक बार अपनी कथा में। मुझे वो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट को टच करके गई कि बहुत कि बोला। एक बंदे का फ़ोन आया नोएडा से, कोई बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, तो कहता है कि कुमार जी मुझे ना रामायण का पाठ करवाना है, बहुत दिन से मेरी इच्छा है। तो बोले कि मैंने पूछा कि इतने दिन से इच्छा दबा रखी थी, वो तो करवा लेते। तो बोले कि मन्नत थी मेरी इसलिए मैंने नहीं करवाई थी, मतलब कुमार विश्वास जी कहते हैं। तो वो बिजनेसमैन कहते हैं जिनको करवानी थी कि जी मन्नत, बोले ऐसी क्या मन्नत थी आपकी? तो वो कहते हैं कि मेरे भाई हैं बड़े और उनका और हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, तो वो प्रॉपर्टी का केस मैं जीत गया, तो इसलिए मुझे रामायण का पाठ करवाना है। तो कुमार विश्वास जी बहुत बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता उन्होंने मना किया या क्या, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने उनको बोला कि जिनकी आप कथा करवा रहे हो हैं, और मतलब भाई भाई का झगड़ा आप जीत के, कोर्ट केस के थ्रू आपने एक झगड़ा जीता और फिर आप रामायण का पाठ करवा रहे हो। हद है। बोले दुनिया में ना किस किस तरह के लोग रहते हैं। तो आजकल भाईचारे की भावना और ये सब चीज़ें सच में रही नहीं, रिश्तों का सिर्फ मजाक बन गया। लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, मतलब एक एक बिलांद ज़मीन का टुकड़ा खातर एक एक म्याल डोला, समझ रहे हो ना, जो डोला वया करिए अपना खेतों का, उनके लिए लड़नो, एक एक खुड के लिए लड़नो। अरे क्या लेके जाओगे साथ, सब यहीं छोड़ जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। पता नहीं चलते चलते कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि यार कल तो मैं पूनम से मिली थी, और कई बार होता है कि यार मैं तो अभी अभी मिल के आई हूँ और अब ये हो गया। बोले हाँ, मतलब 1 मिनट का ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, फिर भी पता नहीं हम कहाँ डोके ले जाएंगे। नीयत किसी की साफ़ ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है सच में। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय ज़मीन, हाय जायदाद, हाय ये हाय वो, कुछ साथ नहीं जाना। लेकिन किसी को समझ नहीं आती, कहते हैं ना मोह माया है ऐसी बना रखी है, मोह का जाल और माया का जाल। मोह अपने बच्चों का, अपने रिश्तों का, अपने निजी मतलब खून के जो लोग होते हैं, अपने बच्चों के लिए हम दूसरों का हक हड़प लेते हैं। मतलब बहुत सारी, आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मेरे साथ तो खुद के साथ ही हुआ है, ससुराल में नहीं मायके में। वो हक हड़प के आप कहाँ जाओगे, वो चुकाना है, ऊपर जाने से पहले सब चुका के जाना है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बातें हुई इस बारे में, तो मेरा बहुत सारी बात करने का मन था। ये हमारा चौबारा है गांव में, यहाँ मेरी शादी का सारा सामान रखा हुआ था और ये मेरा ही रूम था और है भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत मस्ती करते थे सारे, मतलब सारे बैठ के ताश की पत्तियाँ खेलते थे हम लोग, चौसर खेलते थे, वो क्या कहते हैं उसको, गोटी, मतलब चर भर खेलते थे। बहुत मज़ा आता था सच में, क्योंकि मेरी शादी भी छोटी की हो गई थी ना, जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। तो बच्चों वाले सी बुद्धि थी, तो मैं सबके साथ बैठ के बहुत इन्जॉय करा करती थी और बहुत सारी याद आती है। अभी मैं सोच के आई थी कि हम सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन कब समय बीत गया हमें पता भी नहीं चला। बैठे बैठे मैं बच्चों के साथ खेल ली, बहुत मज़ा आया सच में। देवर के बच्चों के साथ बहुत प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से बच्चे हैं हमारे।
तो ठीक है, अभी मैं नीचे जाती हूँ। छत देखने आई थी, बहुत दिन हो गए थे, सोचा राउंड मार के आ जाऊँ। और नीचे थोड़ा बिखरा पड़ा था ना, तो मैंने नीचे व्लॉग नहीं बनाया। हाँ, माँ से ज़रूर मिलवाऊँगी आप सब लोगों को। ठीक है, बाय बाय गाइस। घर आ गए हम लोग, अभी आए ही हैं। अभी मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। दूध गर्म करने लग रही हूँ, दूध वाला आ गया था। और पता है, आज मैंने 12 बजे ही फड़ी रेडी करी थी, उबाली थी। लेकिन फड़ी मतलब देसी फड़ी बनाना इतना आसान नहीं है, आप सबको पता है ना। इनका पहले इनको उबालो, फिर इनको छील के इनका ये चीज़ें निकालनी। मतलब फड़ी को दोनों साइड से ऐसे उखाड़ उखाड़ के दोनों साइड से इसकी निकालनी घर से। ओफो, दही भी डाल दिया रजनी ने, एक डब्बा दही का भर के डाल दिया। ये दूध डाल रखा है, ये निकालूंगी अब। और फड़ी अब बनाऊंगी। अब सोच रही हूँ फड़ी बनाऊंगी तो मेरे को 9 बज जाएंगे फड़ी साफ़ करने में, क्योंकि फड़ी की सब्ज़ी बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओह, रायता रखा हुआ है, तो रायता बहुत यम्मी सा रायता बनाया था। पता है, रायता भी मैंने इतना टेस्ट करके नहीं खाया, जल्दी चले गए थे ना, मतलब खाना अच्छे से खा ही नहीं पाई थी मैं। गांव चले गए, वहाँ फ़ोन पे फ़ोन आने लगे बार बार, तो जल्दी में मैं कर ही नहीं पाई। तो मैं फड़ी बनाऊंगी। आटा मैंने लगा लिया और दादी से मिलवा दूँ। वैसे तो दादी हो से बहुत ज़्यादा बीमार, सांस कती भी आ ना रहे हो, पर हाय हेलो तो कर ही लेगी। आप सब ने दिखाऊँ क्या कर रही है। हम फ़ोन चला रही है, अपनी वीडियो देख रही है। जोड़ो झंडी कती बीमार हो रही, जमा सांस आवे नहीं। ये देख लो, राम राम कर दे इतना दिन बाद हाथ जोड़ के सबने। भाई सबने ठीक सो लोग सारा? ठीक सो भाई, तुम सारा मत बीमार है भाई। मत जी तो गांव जाके बीमार हो रही से, कती सांस नहीं आ रही कती भी, और वह तरह हालत खराब होगी भाई। हाँ, पर फिर भी लड़ाई तो कर ही ले से ना, लड़ाई कर तो काम ना चल रहा। मेरे बड़ा काम कौन सा मैं तो सही बात है भाई, ये चीज़ तो होती है। जब तक बड़े होते हैं तब तक बच्चों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े अपने आप सुलट लेते हैं सारी चीज़ें जो भी हो घर में। वही है कि कई छाती पर धर के ले जाएगा, हमारा खातर ही लड़ी ही, जितना भी लड़ी ही, जो भी करी ही, सब हमारा खातर ही है। तो ईद मैं खाना बनाती हूँ, दादी ने थारी दवाई दूई देती हूँ, फिर फड़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, फिर सबसे बात करूँगी। ठीक है, तो गाइज मेरा सारा काम हो गया, मतलब आटा लगा लिया, सब काम हो गया। और फड़ी पता है मैंने इतनी देर में रेडी करी है, ये देखो सारी फड़ियाँ। पहले मैंने उबाली देसी ग्वार की फड़ी, पहले इनके नक्कू तोड़े थे, फिर इनको उबाला नमक डाल के, एक सीटी लगवाई, फिर उसके बाद एक एक फड़ी करके इसके, ये मैं दिखाती हूँ, ये दोनों तरफ से इसकी जो वो गुस्से से होते हैं ना, मतलब छिलका दोनों तरफ का, वो उतारा। और अब मैं कैसे छोकूंगी वो आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ये वाली रेसिपी ना मेरे से बहुत यम्मी बनती है। जीरा नहीं है, 1 मिनट रुको ना, मैं जीरा निकाल लेती हूँ। मसाले पैक करके रखने के बाद निकालना भी मेरे को बड़ा औखा काम लगता है, आलस आता है, मतलब इतना ज़्यादा मसालदानी में ख़त्म हो रखा है जीरा। जीरा निकाल लूँ, फिर आज मैं आप लोगों को मेरे तरीके से बताऊँगी। वैसे तो गाँव में अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैंने भी खाई हुई है, जिस तरीके से मतलब गाँव में बनाते थे ना मम्मी, और तो उस हिसाब से भी मैंने खाई हुई है। फिर भी मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं जीरा भर देती हूँ, कभी आप लोगों को दिखाने के चक्कर में मैं फूंक ना दूँ सारा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लाइव ही दिखा दूँ कैसे बना रही हूँ। ये मेरी तो फेवरेट सब्जी है, सब बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन मुझे बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ चाय के साथ और दही के साथ ही बाजरे की रोटी खा सकती हूँ, सच बताऊँ तो। डब्बे जचा देती हूँ सारे। खम्मा घड़ी, तेल भी गर्म हो गया, रेडी। हरी मिर्च और काट लो बस एक। वैसे तो मैंने मतलब चटनी बना ली थी, स्पेशल चटनी बनाई थी मैंने फड़ी में डालने के लिए ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मिर्च काट लेती हूँ, मतलब 2 मिर्च हरी मैं काट लेती हूँ। और लहसुन को वो कूटने की बजाय वैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा
तो सिर्फ कटा हुआ लहसुन डालूंगी, उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा वाला आता है। तो ये मैंने जीरा डाल दिया, घी में छोंक रही हूँ मैं, सरसों के तेल में नहीं छोंक रही। ये मैंने जीरा डाला, थोड़ा सा मैं इसमें हींग भी डाल लूँगी। बिना हींग के मुझे सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती, मतलब एक तो बाई बुई भी कौन करी। ये मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा डाल। ए मम्मी दुकान पर गए तो ना, फिर दुकान भी बढ़ाका आयो आप। वो डॉक्टर रणवीर के जाम लाग गयो रसे ना, टाइम उड़ानी भीड़ ज्यादा वही रसे। संदीप गया ना बाहर, तो मम्मी संदीप को पूछ रही है। अब मैंने ये डाल दिया, लहसुन डाल दिया इसमें। वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन की। चम्मच तो मैंने ली नहीं। आज अगर ग्वार की फली जल गई तो आप सब लोगों को कहूँगी कि गाइस आप सब लोगों ने जलवाई। अब इसी में क्या करूँगी, मैं लाल मिर्ची ऐड करूँगी। मम्मी ग्वार की फली छोकू देसी ये रही, निचोड़ दूँ? निचोड़ तो दी थी वैसे, इतना है ना, मैं कुछ थोक ना हल्दी वगैरह करी ना। हाँ थोड़ी सी हल्दी गिरा करी भाई। तो ये मैंने डाल दिया, इसको मैंने भूंद लिया। ये देखो ये लहसुन और मिर्च जैसे भूंद जाएंगी ना, फिर इनमें ग्वार की फली डाल दूंगी जो मैंने रेडी करके रखी हुई है। थोड़ा सा भूंद जाता है ये। मिर्च तो सोच रही हूँ थोड़ी सी और डाल दूँ, गाली तो मिलेंगी मैंने मिर्च डालना के बाद में। हाथ दुख गया मेरा। ये लो भाई, ये मैंने इसमें फली डाल दी। अब फली डाल के इनको हिला रही हूँ। खा के बताएंगे मेरे को, डांट पड़ेगी या अच्छी बनेगी वो तो पता नहीं, ना कम चढ़ेगी मिर्च। ओहो वैसे भी बनाया के ना मम्मी, भुंगार लगाए के। अब इसमें थोड़ी सी धनिया की चटनी डाल देती हूँ। ये मैंने पीसी थी, लहसुन और चटनी पीसी है, थोड़ी सी ये ऐड कर देती हूँ और ज़्यादा यम्मी हो जाएगी। ठीक है गाइस, बनकर रेडी होगी। बाकी जब सब खाएंगा सारा तो उनका रिव्यू लेके बताऊंगी। मैंने गाड़ी बकींगा, मैंने सब हंसी दूंगा। ठीक है, मैं हिला लूँ ना सारी ने, नहीं जल जाएगी। दांत जा रही है बहुत जोर से।